कम्युनिटी टैब में मैंने एक क्वेश्चन डाला था, क्या तुम जानते हो कि वह क्या करता है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। ऑप्शंस दो दिए गए थे, डू यू नो व्हाट डज ही डू, और सेकंड ऑप्शन था डू यू नो व्हाट ही डज। राइट, इसमें ऑप्शन 2 यह सही ऑप्शन है, यह सही आंसर है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ 27% स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया है और 73% लोगों का आंसर गलत है। तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो 2 बार क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है उसकी वजह से कंफ्यूजन है। राइट, तो इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। क्या तुम जानते हो कि वह क्या करता है। अधिकतर ने ये समझ लिया कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, क्या तुम जानते हो यह भी एक क्वेश्चन है और कि वह क्या करता है यह भी एक क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चंस हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने सेलेक्ट किया, जबकि ऐसा नहीं है। इस वीडियो में इस कन्फ्यूज़न को हम अच्छी तरह से दूर करेंगे, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, रिक्वेस्ट है आपसे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो ये और भी अच्छी बात होगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जो भी क्वेश्चन वर्ड है, उन सब के 3-3 अर्थ होते हैं। जैसे एक लीजिए वाट का क्या अर्थ होता है। वाट का अर्थ होता है क्या, ठीक है। इसका दूसरा अर्थ होता है कि क्या, और इसका तीसरा अर्थ होता है जो। राइट, तो जब इसको हम क्या के अर्थ में यूज़ करते हैं सिर्फ उसी वक्त क्वेश्चन बनता है। राइट, और जब हम की क्या के अर्थ में यूज़ करते हैं उस वक्त यह क्वेश्चन का काम नहीं करता, यह कनेक्टर का काम करता है, 2 क्लॉजेस को आपस में जोड़ देता है। और जब इसका अर्थ जो होता है उस वक्त भी यह कनेक्टर का काम करता है, क्वेश्चन नहीं पूछता, यह सिर्फ 2 क्लॉजेस को आपस में जोड़ देता है। कैसे यह काम करता है, सारे क्वेश्चन वर्ड्स कैसे इस तरह से काम करते हैं, आइए देखते हैं। पहले हम व्हाट को ही समझते हैं। जैसे देखिए वह क्या करता है, ठीक है। मैंने प्रश्न पूछा, आप आंसर देंगे, जो करता होगा आप वो बताएंगे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। राइट, व्हाट डज ही डू, यह क्वेश्चन है। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैं नहीं जानता कि वह क्या करता है। यह क्वेश्चन नहीं है, हालांकि इसमें क्वेश्चन वर्ड आया। इंग्लिश में भी हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे, लेकिन यह क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। मैं नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है, मैं सिर्फ एक सूचना दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैं नहीं जानता कि वह क्या करता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि क्या आया हुआ है। इस की क्या के लिए हम व्हाट का यूज़ करेंगे, और यह जो व्हाट है यह इन 2 क्लासेस को आपस में जोड़ेगा। मैं नहीं जानता एक क्लास, और दूसरा क्लास वह क्या करता है दूसरा क्लास। तो की क्या, राइट, जब की क्या का अर्थ देगा फिर यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो फिर जब क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो स्ट्रक्चर भी क्वेश्चन का नहीं होगा, स्ट्रक्चर असर्टिव का होगा। राइट, तो मैं नहीं जानता कि वह क्या करता है, तो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। की क्या मीन्स व्हाट, और वह करता है मीन्स ही डज। आई डोंट नो व्हाट ही डज, मैं नहीं जानता वह क्या करता है। राइट, तो यही चीज़ वहाँ भी थी कम्युनिटी टैब में, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, यही चीज़, सेम चीज़ यही थी। एक इस एग्जाम्पल को लीजिए, उन्हें दो जो वे चाहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 2 क्लासेस, उन्हें दो, राइट, एक क्लास हुआ, और वे चाहते हैं दूसरा क्लास हो गया, और इसको जोड़ रहा है जो। इस जो की इंग्लिश होगी व्हाट, ठीक है। आप जोड़िए इसको, उन्हें दो मीन्स गिव देम, जो मीन्स व्हाट, और वे चाहते हैं दे वांट, ठीक है। अब देखिए व्हाट के बाद जो सेंटेंस आया वह असर्टिव होगा, यानी पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आनी होगी तो आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी। राइट, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर नहीं होगा। और ऐसा ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अच्छी तरह से इसको समझा होगा आपने। आइए देखते हैं व्हेन को। व्हेन के भी 3 अर्थ होते हैं। व्हेन का अर्थ होता है कब, दूसरा अर्थ होता है कि कब, और तीसरा अर्थ होता है जब।
तो यह क्वेश्चन सिर्फ तभी पूछेगा जब इसका अर्थ होगा कब। जैसे देखिए, तुम जब जयपुर कब जा रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप आंसर देंगे, आप समय बताएंगे कि कब आप जा रहे हैं, राइट। मीन्स व्हेन आर यू गोइंग टू जयपुर, तुम जयपुर कब जा रहे हो। ओके, अब इस सेंटेंस को लीजिए कि वह जानता है कि मैं कब जयपुर जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर दो क्लासेस देखिए, वह जानता है, एक क्लास तो यह हुआ, मैं जयपुर जा रहा हूँ, यह दूसरा क्लास हुआ। अब इसको जोड़ रहा है इन दोनों क्लासेस को आपस में कि कब। इस की कब की इंग्लिश होगी व्हेन, राइट। तो जब की कब हो जाएगा तो फिर यह क्वेश्चन तो रहा नहीं। तो व्हेन के ठीक बाद जो सेंटेंस हम यूज़ करेंगे उसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन का नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जा रहा। स्ट्रक्चर होगा असर्टिव का, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है असर्टिव का स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वह जानता है, मीन्स ही नोज, कि कब, व्हेन मैं जयपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू जयपुर। ही नोज व्हेन आई एम गोइंग टू जयपुर, राइट। अब इस सेंटेंस को देखिए तीसरे अर्थ में व्हेन को, मैं जब अपने गांव जाता हूँ मैं अपने मित्रों से मिलता हूँ। मीन्स अब यहाँ पर देखिए दो क्लासेस, मैं अपने मित्रों से मिलता हूँ, मैं जब अपने गांव जाता हूँ, दो क्लासेस। तो इन दो क्लासेस को जोड़ रहा है जब इन दोनों के बीच में रहेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे मैं अपने मित्रों से मिलता हूँ, आई मीट माई फ्रेंड्स, ठीक है। जब मैं अपने गांव जाता हूँ व्हेन, और फिर लिखेंगे मैं अपने गांव जाता हूँ, आई गो टू माई विलेज। पूरा सेंटेंस क्या हो गया, आई मीट माई फ्रेंड्स व्हेन आई गो टू माई विलेज। मैं अपने मित्रों से मिलता हूँ जब मैं अपने गांव जाता हूँ, राइट। अब इस हुज को देखिए, अब देखिए कि इसमें हम सभी क्वेश्चन वर्ड को मैं कवर नहीं करूँगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन वर्ड को कवर किया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने 4 क्वेश्चन वर्ड्स को कवर किया है। इसमें जो शेष बच जाएंगे उनको दूसरे वीडियो में मैं कवर करूँगा और फिर अपलोड करूँगा। तो देखते हैं हुज। हुज मतलब होता है किसकी, आप जानते हैं। तो जब यह किसकी का अर्थ देगा तब तो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जब यह की किसकी का अर्थ देगा फिर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब यह अर्थ देगा जिसकी का, फिर यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ कनेक्टर का काम करेगा। कि किसकी और जिसकी के अर्थ में यह कनेक्टर का काम करेगा। यह देखिए क्वेश्चन, यह किताब किसकी है, यह किताब किसकी है, हुज बुक इज़ दिस, हुज बुक इज़ दिस, यह किताब किसकी है, क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए कि मैं नहीं जानता कि यह किताब किसकी है, ठीक है। तो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, एक क्लास हो गया। कि यह किताब किसकी है, हुज बुक दिस इज़, ध्यान रखिए हुज बुक दिस इज़, तो हुज हो गया फिर बुक हो गया, राइट। और उसके बाद से सब्जेक्ट यूज़ करिए और उसके बाद से वर्ब यूज़ करिए, उसके बाद से यूज़ करने के लिए इस सेंटेंस में कुछ नहीं बचता है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई डोंट नो हुज बुक दिस इज़, मैं नहीं जानता कि यह किताब किसकी है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि वह वहाँ बैठा है, वह वहाँ बैठा है जिसकी यह किताब है, ठीक है। तो अब देखिए वह वहाँ बैठा है मीन्स ही इज़ सिटिंग देयर, जिसकी यह किताब है, हुज बुक दिस इज़, जिसकी यह किताब है। तो अब देखिए कि लास्ट वाला जो हु के बाद क्लॉज आया हुआ है इसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जा रहा, राइट। अब देखिए वेयर को, वेयर का अर्थ होता है कहाँ, 3 अर्थ इसके भी, कहाँ, की कहाँ और फिर जहाँ, राइट। तो कहाँ के अर्थ में क्वेश्चन पूछेगा, की कहाँ के अर्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और जहाँ के अर्थ में ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो वह कहाँ रहता है, क्वेश्चन है वेयर डज ही लिव, तो क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर इसका क्वेश्चन का होगा वेयर डज ही लिव, राइट। अब इसको देखिए कि क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ रहता है। तो अब देखिए कि क्वेश्चन वर्ड 2 बार आ गया, लेकिन क्या इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, कि कहाँ
ये क्वेश्चन वर्ड है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन वर्ड इसके लिए हम यूज़ करेंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन यहाँ है, क्या तुम जानते हो? क्वेश्चन तो ये है, आप कहेंगे हाँ या फिर ना। क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ रहता है? आप कहेंगे क्या? अरे नहीं पता है, या फिर हाँ पता है, ये कहेंगे। तो क्वेश्चन सिर्फ एक है, राइट। तो क्वेश्चन कौन सा है? क्या तुम जानते हो मीन्स डू यू नो, यही क्वेश्चन है। कि वह कहाँ रहता है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। तो कनेक्टर लिखिए वेयर, राइट, और उसके बाद से सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब लिखिए वेयर ही लिव्स। डू यू नो वेयर ही लिव्स, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ रहता है? अब इसको देखिए तीसरे अर्थ में, यह वही जगह है जहाँ वह रहता था, ठीक है। तो जहाँ दो क्लासेस को जोड़ रहा है, यह वही जगह है और फिर वह रहता था। तो दिस इज़ द प्लेस, ये वही जगह है, वेयर जहाँ वह रहता था, ही लिव्ड। दिस इज़ द प्लेस वेयर ही लिव्ड, ठीक है। तो ये फोर क्वेश्चन वर्ड्स तो क्लियर हो गए इन तीनों अर्थों में, राइट। और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कितने आया, कहाँ दिक्कत हुई। फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।